कल 26 जनवरी है और उससे पहले आज खास बातचीत में रवि आज़ाद हैं। क्या उद्देश्य है, क्यों जो है ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है? इसके बाद कहते हैं कि फरवरी महीने के अंदर भी कुछ बड़ा करने वाले हैं किसान, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? जब किसान आंदोलन चल रहा था तो 2021 में 26 जनवरी को दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए थे। सरकार ने बड़ा षड्यंत्र भी उस ट्रैक्टर मार्च में किया। किसानों ने लाखों तिरंगे लगा करके और वो ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए आए कि किसान भी देश का जो गणतंत्र दिवस है उसको मनाएगा। उसी प्रकार से इन सारी मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि 26 जनवरी 2024 को, कल चाहे वो केरल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में सब जगह तिरंगे लगा करके ट्रैक्टरों के ऊपर किसान बड़ा मार्च निकाल करके और गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे और सरकार को भी ये संदेश देंगे कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और किसान आंदोलन के मूड में है। लोग सवाल भी उठाते हैं कि जो किसान प्रधान हैं ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना जो है लक्ष्य पूरा कर रहे हैं किसानों की आड़ में। अगर ट्रैक्टर मार्च करने से किसानों का कुछ फायदा होता तो अब से पहले हो चुका होता। ट्रैक्टर की ताकत क्या है, ये देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि ट्रैक्टर की ताकत कितनी है। वो आरएसएस और बीजेपी वालों से पूछो, जेजेपी वालों से पूछो। जब सड़क पे ट्रैक्टर चला और उसने सरकार के गरूर को रोन दिया, या तो सरकार मान जाए। 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में ट्रैक्टर बॉर्डरों पे रुके थे, लेकिन सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो अब की बार बॉर्डर पे नहीं रुकेगा किसान का ट्रैक्टर जो है वो केंद्र की सरकार की छाती पे चढ़ने का काम करेगा। रही बात राजनीति की, बीजेपी वाले कुछ तो कहेंगे, आरएसएस वाले कुछ तो कहेंगे, जेजेपी वाले कुछ तो कहेंगे। राजनीति कोई इनके बाप की बपोती नहीं है। इसमें हालात बहुत खराब हैं। राम मंदिर के नाम पे आप देखिए कि राम 22 जनवरी को आए हैं। राम गए कहां थे? राम तो सबके हृदय में है और हम तो सारे राम के वंशज हैं। राम के वंशज, पूरा देश राम का वंशज है। उसमें ये कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मंदिर बना तो आपको खुशी है? नहीं। एक बात बताइए, हमें मंदिर से कोई विरोध नहीं है। हमें विरोध इस बात से है कि मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आपने कहा कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ भी ये सवाल उठते हैं कि किसान जो यूनियनें हैं उनका राजनीतिकरण हो गया, जो खापे हैं, वर्तमान स्थिति है कि उनका राजनीतिकरण हो गया। तमाम किसान यूनियन, तमाम खापे विपक्ष के साथ मिले हुए हैं, विपक्ष की गोदी में बैठे हैं। हमारा काम आंदोलनों का निर्माण करना है और आंदोलन का मतलब यह है कि सरकार की नाक में नकेल डाल करके रखना। और ये इतनी बेशरम सरकार है। हरियाणा में आज 30 से ज्यादा धरने चल रहे हैं, 30 से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं। पूरे देश में हजारों आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन की बात सुनने की बजाय उनको बदनाम करने का काम करेंगे। सरकार तो कहती है कि हमारे राज्य में किसानों की मौज है, हमारे राज्य में किसानों की बल्ले बल्ले है, आय दोगुनी होगी। हरियाणा के किसान खुशहाल, कृषि मंत्री खेती के खर्चे बढ़े हैं। प्रधान जी एक बार सवाल सुन लीजिए। कृषि मंत्री को खेती का ख भी नहीं पता। इनका काम है झूठ बोलना। जेपी दलाल भी उसे खड्डे की मिट्टी है। अब पता चला कि ये जो शासन है इससे तो पिछली सारी पार्टियां और सारी सरकार भलाक हुआगी। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 10 किलो यूरिया खा के। रेट वही है। तो वो सरकार है जो वजन घटाती है और पैसे बढ़ाती है। अगर हरियाणा के हम मुख्यतः बात करें, अगर बीजेपी नहीं तो उसके बाद तो एक कांग्रेस ही पार्टी ऐसी बचती है जो बड़ी मजबूती में, तो मान के चले किसान कांग्रेस के साथ। हम राम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग नहीं है। ना हमने गाय के नाम पे वोट मांगे, ना हमने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। ये सारे जो काम है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, ये तो ये चाहते हैं आज के दिन की कोई 2 वक्त की रोटी अगर ईमानदारी से कमा के खा रहा है तो उसको भी जेल में बंद कर दो। हम इनकी तरह पाखंडी नहीं है। प्रधानमंत्री जी दिन में 6-6 बार ड्रेस बदलते हैं।
वो प्रधानमंत्री कम लगते हैं किसी फिल्म के एक्टर। गलती उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए था, वो आगे सरकार में गलती से जो कहते हैं बोला भाई गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश और घोड़ों को घास भी नहीं मिल रहा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री का अपना गृह क्षेत्र, और हमारे साथ एक बार फिर खास बातचीत में जुड़ रहे हैं किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष और किसानों के फायर ब्रांड नेता, क्योंकि हर मुद्दे पर आग उगलते हुए दिखाई देते हैं, रवि आजाद। कई दिन के बाद बातचीत कर रहे हैं। कुछ समय पहले इंटरव्यू हुआ, किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई, दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। वहाँ एक बात निकली कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के ऊपर किसान पूरे भारत के अंदर जिला स्तर पर, जो जिला स्तर पर कार्यालय है वहां ज्ञापन सौंपेंगे। उससे पहले जो है ट्रैक्टरों की एक मार्च निकाला जाएगा, ट्रैक्टर परेड होगी। गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है उससे अलग एक ट्रैक्टर परेड होगी। किसान भी अपना ध्वजारोहण करेंगे ट्रैक्टरों के माध्यम से। ये रवि आजाद ने हमें बातचीत में बताया था। कल 26 जनवरी है और उससे पहले आज खास बातचीत में रवि आजाद हैं। क्या उद्देश्य है, क्यों जो है ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है? इसके बाद कहते हैं कि फरवरी महीने के अंदर भी कुछ बड़ा करने वाले हैं किसान। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या किसानों के मुद्दों पर कोई जो है स्टेप लिया जाएगा? इन सभी चीज़ों के चलते सारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम। जी प्रधान जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, 26 जनवरी आ चुका है, दिन समय आ चुका है, और कहीं ना कहीं किसान बड़ा इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन ने जो आपने समाप्त तो नहीं कहेंगे, स्थगित बोलेंगे, स्थगित किया था। उसके बाद कई दिन बाद किसानों को मौका मिल रहा है कि एक बार फिर सभी एकजुट होंगे और कहीं ना कहीं किसान का जो टैंक बोलते हो आप, ट्रैक्टर, उसको लेकर जो है सड़कों पर उतरेंगे बड़ी संख्या के अंदर। क्या उद्देश्य है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने बार बार सरकार को चेताने का काम किया है। चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे वो अग्निपथ योजना की बात हो, चाहे वो किसानों की कर्ज मुक्ति की बात हो, मुकदमे वापसी की बात हो, शहीद परिवारों को कंपनसेशन की बात हो, बिजली बिल का बहुत बड़ा मुद्दा है, और किसानों की पेंशन का मुद्दा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार है। तो बहुत सारी मांगों के ऊपर जब किसान दिल्ली से वापिस आए तो उस समय लिखित वायदा सरकार ने किया, बार बार सरकार को चेताने का काम किया। पिछले दिनों 26, 27 और 28 नवंबर को 72 घंटे का पड़ाव पूरे देश में राजधानियों में डाले गए, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। 26 जनवरी किसान आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो 2021 में 26 जनवरी को दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए थे। सरकार ने बड़ा षड्यंत्र भी उस ट्रैक्टर मार्च में किया। किसानों ने लाखों तिरंगे लगा करके और वो ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए आए कि किसान भी देश का जो गणतंत्र दिवस है उसको मनाएगा। उसी प्रकार से इन सारी मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि 26 जनवरी 2024 को देश के 500 से ज्यादा जिलों में हजारों ट्रैक्टरों के साथ तिरंगे लगा करके और ट्रैक्टर मार्च प्रत्येक जिले के जिला हेडक्वार्टर पे किया जाएगा, और पूरा देश इसके लिए तैयार है। कल चाहे वो केरल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में सब जगह तिरंगे लगा करके ट्रैक्टरों के ऊपर किसान और जिला मुख्यालयों पर जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से बड़ा मार्च निकाल करके और गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, और सरकार को भी ये संदेश देंगे कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और किसान आंदोलन के मूड में है। तो सरकार किसानों की बात को माने, उनकी बात को सुने, नहीं तो किसानों के पास बड़े आंदोलन पे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी प्रधान जी, सारी बातचीत ठीक आपकी, आपने उद्देश्य बताया क्यों कर रहे हैं,
लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है, लोग सवाल भी उठाते हैं कि ये जो किसान प्रधान हैं ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना जो है लक्ष्य पूरा कर रहे हैं किसानों की आड़ में। अगर ट्रैक्टर मार्च करने से किसानों का कुछ फायदा होता तो अब से पहले हो चुका होता, ये चीजें करने की जरूरत क्या? देखिए, ट्रैक्टर मार्च से तो इतना बड़ा फायदा हुआ कि देश की मोदी सरकार को झुकना पड़ा, और जब किसान का टैंक ट्रैक्टर सड़क पे आया, 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में ट्रैक्टर की ताकत क्या है ये देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि ट्रैक्टर की ताकत कितनी है। वो आरएसएस और बीजेपी वालों से पूछो, जेजेपी वालों से पूछो। जब सड़क पे ट्रैक्टर चला और उसने सरकार के गरूर को रौंद दिया, और ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य है किसान संगठित होकर के गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं, और ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से किसान ये भी संदेश दे रहा है भाई या तो सरकार मान जाए। 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में ट्रैक्टर बॉर्डरों पे रुके थे, लेकिन सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो अब की बार बॉर्डर पे नहीं रुकेगा किसान का ट्रैक्टर जो है वो केंद्र की सरकार की छाती पे चढ़ने का काम करेगा। ट्रैक्टर से ही किसान के आंदोलन की जीत होगी। जी कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठ रहा है, क्योंकि रही बात राजनीति की, बीजेपी वाले कुछ तो कहेंगे, आरएसएस वाले कुछ तो कहेंगे, जेजेपी वाले कुछ तो कहेंगे। राजनीति कोई इनके बाप की बपोती नहीं है। जो किसान यूनियन के जो हमारे नेता हैं या जो हमारे किसान नेता हैं, वो सारे के सारे निस्वार्थ भावना से अपने किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और हर रोज अलग अलग लोकल मुद्दों पे जो आंदोलन होते हैं उनको भी जीतने का काम करते हैं। और दूसरे जो वर्ग हैं, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोडवेज के हो, चाहे वो कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, उन सब का हम साथ देते हैं। तो ये तो कुछ तो कहेंगे। जी अब इतना लंबा जो है संघर्ष चलते हो गया किसानों का, 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन, 1-1.5 साल चलता है, उसके बाद स्थगित कर देते क्योंकि किसानों की जो मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को हटाया जाए, वापस लिया जाए, वो आपकी मांग सुन ली गई, सरकार ने वापस लिए। लेकिन तब से लगातार जो है आप कहते कि लिखित में आश्वासन दिए गए थे, उन पर कोई जो है कदम नहीं उठाया गया सरकार के द्वारा। इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अब आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसके बाद फरवरी में इससे बड़ी प्लानिंग है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किसान आंदोलन भी दोबारा शुरू हो रहा है, किसान दिल्ली की तरफ फिर कूच करने वाले हैं। तो क्या लगता है इन सभी चीजों से कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी, कुछ आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, 3 कृषि कानून हमारी मांग नहीं थी, वो तो जो किसान के पास था उसको छीनने की और खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करने की मोदी सरकार की योजना थी। हर रोज ये काले कानून लेकर के आते हैं। वो मांग नहीं थी, मांग तो किसान की एमएसपी गारंटी कानून की है, मांग किसान की कर्ज मुक्ति की है, मांग किसान की पूरे दाम की है। किसान की मांग है C2+50 के फार्मूले के अनुसार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसके उपज का दाम मिले। मुद्दे तो हमारे ये हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपनियों के लिए लाभकारी ना हो, किसानों के लिए लाभकारी हो, और उसमें जो प्रीमियम है वो सरकार देने का काम करे, ना कि किसान से प्रीमियम लिया जाए। मुद्दे हमारे ये हैं, और इसमें सीधी स्पष्ट बात ये है कि ये लिखित बात से भी पलट गए, उस पर भी वादा खिलाफी की। अब किसान भरोसा कैसे कर सकते हैं सरकार के ऊपर? और भरोसा, सीधी स्पष्ट बात है, बार बार चेता रहे हैं, उसके बाद भी एक मांग पे भी सरकार आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि हर रोज किसानों की जमीन हथियाने का अलग अलग जो षड्यंत्र हैं वो करने का काम कर रही है। और किसान आंदोलन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ठंड का मौसम है, आंदोलन के लिए किसान पूरे तरीके से तैयार है। ठंड बढ़ेगी तो आंदोलन की गर्मी भी बढ़ेगी, या तो सरकार मांग मानेगी, नहीं तो पूरे देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लामबंद हो रहा है। देश के किसानों का भरोसा है संयुक्त किसान मोर्चा पे। और फिर 16 फरवरी को, 26 जनवरी के बाद 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे सभी को साथ लेकर के भारत बंद का ऐलान, हमारी जो तमाम जो मांगे हैं इनके ऊपर सरकार से है, वो भी एक बड़ी कॉल है। और आगे संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के मुद्दों को लेकर के जो भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे वो लेगा, और देश का किसान पूरे तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा पे भरोसा करता है। केवल किसान नहीं,
आज पूरा देश जो अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है, आज देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। उम्मीद भरी नजरों से संयुक्त किसान मोर्चा को पूरा देश देखता है। जी 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च, आपने 16 फरवरी का आपने जो है ऐलान पहले से ही कर दिया कि भारत बंद करेंगे, यानी कि किसान ये मान चुका है कि सरकार कोई भी बात मानने वाली नहीं है, सरकार कोई भी जो है मांग पूरी करने वाली नहीं है, इसलिए आप पहले ही जो अपने कार्यक्रम एडवांस लेके चल रहे हैं। नहीं, कार्यक्रम देखिए, सरकार के साथ में आंदोलन भी चलेंगे। सरकार किसी की भी हो, आंदोलन चलते रहेंगे। किसानों के पास केवल एकमात्र रास्ता है आंदोलन। आज सब वर्गों को अपना वजूद अगर बचाना है तो उनको आंदोलन पे आना पड़ेगा। अभी हरियाणा में जो है कल रोडवेज की हड़ताल थी तमाम मांगों को लेकर के, तो उसमें जो HKRN, क्योंकि सरकारी नौकरियों को हरियाणा सरकार बैकडोर से खत्म कर रही है। एक तरफ हम बेरोजगारों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसमें 26 जनवरी का अल्टीमेटम दे रखा है, फिर 30 जनवरी को पूरे हरियाणा के बेरोजगारों की, खापों की, संगठनों की पंचायत बुला रखी है। तो उस रोडवेज की हड़ताल में जो HKRN कौशल रोजगार निगम से जो नौकरी लग रहे, यानी कि बेरोजगारी इतनी है, ये कौशल रोजगार निगम से उनका शोषण किया जा रहा है। आज उनको पूरे हरियाणा में कहीं भी उनको ड्यूटी पे नहीं रखा गया। यानी कि सरकार ये चाहती है कि किसान खेती छोड़ दे, कर्मचारी नौकरी छोड़ दे, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई छोड़ दे, खिलाड़ी है वो खेल छोड़ दे, और हम इनको बंधुआ मजदूर बना दें और ये अडानी अंबानी की और कंपनियों की गुलामी करें। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देते हैं, यानी कि सरकार का, और उसको बड़ी उपलब्धि बता रही है सरकार। तो देश में हालात बहुत खराब हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर पूरी तरह से RSS ने कब्जा कर लिया है। राम मंदिर के नाम पे आप देखिए कि राम 22 जनवरी को आए हैं, राम गए कहां थे? राम तो सबके हृदय में है और हम तो सारे राम के वंशज हैं। राम के वंशज, पूरा देश राम का वंशज है। उसमें ये कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मंदिर बना तो आपको खुशी है? नहीं है। एक बात बताइए, हमें मंदिर से कोई विरोध नहीं है, हमें विरोध इस बात से है कि मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। संविधान ये कहता है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। आज जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जो बीजेपी RSS काम कर रही है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे काम नहीं कर रही, वो गोवलकोर के संविधान के ऊपर काम कर रही है। आपके खिलाफ भी ये बात उठती है, जिस प्रकार आपने कहा कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ भी ये सवाल उठते हैं कि किसान जो यूनियन है उनका राजनीतिकरण हो गया, जो खापे हैं, वर्तमान स्थिति है कि उनका राजनीतिकरण हो गया। तमाम किसान यूनियन, तमाम खापे विपक्ष के साथ मिले हुए हैं, विपक्ष की गोदी में बैठे हैं। विपक्ष जिस प्रकार चाहता है वो उसी प्रकार मूवमेंट करते हैं, उसी प्रकार कदम उठाते हैं, उसी प्रकार फैसले लेते हैं। आपके खिलाफ भी तो ये सवाल उठ रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, हमारे खिलाफ तो जिनके खिलाफ चीजें उठती हैं उनके घर पे तो ईडी पहुंच ही जाती है जी। आज के दिन मोदी सरकार ने हर स्टेट में एक ईडी की टीम छोड़ रखी है। विपक्ष को एकजुटता की जरूरत है। विपक्ष की जिम्मेवारी है, जो काम आज संयुक्त किसान मोर्चा या यूनियनें कर रही हैं, हकीकत में तो ये काम संवैधानिक तरीके से देखें तो ये विपक्ष के काम है, लेकिन विपक्ष भी डरा हुआ है। विपक्ष डरेगा तो देश का और लोकतंत्र का बड़ा भारी नुकसान होगा। विपक्ष को मजबूती के साथ लड़ाई सदन से लेकर के और सड़क तक लड़ने की जरूरत है, और हमारा जो काम है वो, हमारा काम आंदोलनों का निर्माण करना है, और आंदोलन का मतलब यह है कि सरकार की नाक में नकेल डाल करके रखना। और ये इतनी बेशरम सरकार है, हरियाणा में आज 30 से ज्यादा धरने चल रहे हैं, 30 से ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश में हजारों आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन की बात सुनने की बजाय उनको बदनाम करने का काम करेंगे, उनके आंदोलन को तोड़ने का काम करेंगे। तो देश अब समझदार हो रहा है। अब किसान जो है वो जाट नॉन जाट बनके या हिंदू मुसलमान बनके नहीं, किसान कौम जो खेती और किसानी करते हैं वो अब किसान बनके जब वोट डालने का काम करेगा
तो जो धर्म के नाम पे मोदी सरकार का या बीजेपी का तो एक ही षड्यंत्र है, धर्म की बात करो, जात की बात करो। जब धर्म और जात के नाम पे आपको वोट मिल रहे हैं तो आप रोजगार की बात क्यों करेंगे, आप महंगाई के ऊपर काम क्यों करेंगे, आप विकास के ऊपर बात क्यों करेंगे? तो ये सारे मुद्दे हैं और ये एक संघर्ष चलेगा। और ये सरकार जो केंद्र में बैठी है और जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये पूरी तरह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक किसान जिंदा है इस देश के ऊपर लोकतंत्र की जगह संघियों का राजतंत्र लागू नहीं होने देगा। जी, अब एक सवाल और रहेगा हमारा, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी यानी कि कल के दिन आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, आपको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, ये बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है कि किसान आंदोलन का समय था वो दौर अलग था, तब जो है बड़ी संख्या में लोग एक साथ आ जाते थे, एकजुट हो जाते थे। अब वो एकता नहीं है, अब वो भाईचारा नहीं है, अब वो जो है संगठन नहीं है, अब वो आपसी मजबूती नहीं है। अब इक्का दुक्का लोग देखने को मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का, ना इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला, ये कहा जा रहा है। देखिए, जब 3 कृषि कानूनों का आंदोलन हुआ उस समय तो यूनियनें इतनी मजबूत नहीं थी। अगर हम हरियाणा की भी बात करें, पंजाब में शुरू से यूनियनों का दौर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यूनियनों का दौर रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद अनेकों किसान नेता जी इस आंदोलन ने जन्म दिया, संगठन मजबूत हुए हैं हर लोकल मुद्दे पे, चाहे वो गन्ने की पेमेंट की बात हो, चाहे वो हाईवे पे कट की बात हो, चाहे वो हाई वोल्टेज लाइन जो जारी है उनके मुआवजे की बात हो, चाहे वो तेल पाइप लाइन जबरदस्ती जारी है उसकी बात हो। इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं, हरियाणा में 30 आंदोलन चल रहे हैं और आप रोज देखते हैं हमारा आंदोलन 3 कृषि कानूनों के आंदोलन से अब की बार जो आंदोलन होगा, ये आप लिख के ले लीजिए, अब तो संगठन खापे और किसान नेता पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और कम से कम 10 गुना बड़ा आंदोलन करने की ताकत आज देश के किसानों में है। उस समय तो संगठन ही नहीं थे, अब तो संगठनों का, किसान नेताओं का एक बड़ी भारी मजबूती बनी है और उसी से सरकार डरती है। और मैं तो कहूंगा आप जगह जगह कवर करते हो, 5-7 दिन आप हमारे साथ ही रह के देखो, आपको पता चलेगा आंदोलन कितने मजबूत है, किसान कितने मजबूत है। और अब तो सब आ रहे हैं, जो कर्मचारियों के संगठन हैं, पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, वकीलों के संगठन हैं, सबके सब जो है वो किसान का साथ देने का काम कर रहे हैं। जी, बड़ा मुद्दा जो चल रहा है हरियाणा में, एफपीओ का जो घोटाला हुआ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ हैं, तो एफपीओ के नाम पे आप देखिए हरियाणा में अभी 2-3 दिन से बड़ा मुद्दा भी चल रहा है कि सेंटर की गवर्नमेंट ने भी कहा कि एफपीओ के नाम पे हरियाणा में बड़ी भारी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है और वो नकली एफपीओ बना दिए गए। और उसमें खास करके जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और यहाँ लुहारू का विधायक भी है, और जेपी दलाल को हमने बार बार कहा भी है कि भाई अगर आपको किसानों की बहन बेटियों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा किसानों की यूरिया, डीएपी, मुआवजा, बीमा क्लेम, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे लो। अब बाजरे की जो भावांतर भरपाई योजना में जितने लोग पकड़े गए हैं वो सारे जेपी दलाल के इर्द गिर्द के लोग हैं, जो करोड़ों रुपए जिन्होंने डकार लिए, असल किसान को पैसा नहीं मिला। उसके बाद एफपीओ पे आ जाओ, एफपीओ में जेपी दलाल की छत्र छाया में बड़ा घोटाला हुआ है, ये कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसमें जेपी दलाल की सह पे जेपी दलाल के लोगों द्वारा, उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारियों द्वारा एफपीओ के नाम पे भारी लूट मचाई है। और मैं ये कहता हूं इसकी सीबीआई जांच हो जाए। हरियाणा के एफपीओ घोटाले की हमारी मांग भी है कि इस पे सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ये पता लगेगा कि जेपी दलाल के नेतृत्व में एफपीओ के नाम पे देश के करोड़ों रुपए की लूट की गई है जी। लेकिन उसके ऊपर जेपी दलाल बात नहीं करेगा। लेकिन वो प्रधान जी, सरकार तो कहती है कि हमारे राज्य में किसानों की मौज है, हमारे राज्य में किसानों की बल्ले बल्ले है, आय दोगुनी हो गई, हरियाणा के किसान खुशहाल है। कृषि मंत्री, खेती के खर्चे बढ़े हैं। प्रधान जी एक बार सवाल सुन लीजिए, कृषि मंत्री को खेती का ख भी नहीं पता, कृषि मंत्री को खेती का ख भी नहीं पता। इससे निकम्मा कृषि मंत्री हरियाणा में आज तक आया भी नहीं और आगे आएगा भी नहीं। और जो हरियाणा में एक बार कृषि मंत्री बन जाता है वो दोबारा चुनाव भी नहीं जीतता। ये बात जेपी दलाल को पता होना चाहिए जी। तो जेपी दलाल तो
यहां आकर के कहेगा कहां खाद की दिक्कत है, जबकि 500 मीटर दूर खाद की लाइन लगी हुई है। आप मेरी बात समझ गए? नहीं, कह तो रहे हैं ना, कृषि मंत्री ने लोहारू के हालात बदल दिए, हरियाणा के हालात बदल दिए, और आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी वाले झूठ बोलने में माहिर हैं, एडवर्टाइज करने में माहिर हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बहकाने में माहिर हैं। इनका काम है झूठ बोलना। जेपी दलाल भी उसे खड्डे की मिट्टी है, लेकिन जेपी दलाल का पक्का इलाज होगा। बहुत घोटाले किए हरियाणा में, घोटाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा घोटालेबाज मंत्री जेपी दलाल है। नहीं, सबसे बड़ा ये जांच हो जाए तो जेपी दलाल को जेल में जाना पड़ेगा राम रहीम की तरह। चलो रवि यादव जी, सारे मुद्दों पर बातचीत है, अब कुछ हरियाणा की राजनीति को लेकर बातचीत कर ले। अक्सर हालांकि आप पर आरोप तो लगते ही रहते कि विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है किसानों को भड़काना, लोगों को भड़काना और मुद्दों को जो है तूल पकड़ाना। लेकिन बातचीत करें आपसे, तमाम जो पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी, लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, आहट महसूस होने लगी है लोकसभा चुनाव की। तमाम जो है नेता मैदान में जो है घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। किसान वर्ग और किसान यूनियनें और खापे किसके साथ हैं? भाई दल भी बहुत हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बसपा, आम आदमी पार्टी, अनेक दल हैं, किसके साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि बात आंदोलन तक या बात मुद्दों तक रहती तो एक अलग बात है। इस सरकार ने संविधान के ऊपर हमला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज में हिम्मत नहीं है कि वो निष्पक्ष होकर के सरकार के खिलाफ या किसी उद्योगपति के खिलाफ फैसला सुना दे। आज पूरे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि 2024 में बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए, नहीं तो 2029 में वोट नहीं पड़ेंगे। ये बात आप लिख के ले लो, ये बात आप लिख के ले लो, 2029 में वोट नहीं पड़ेंगे। आज जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ, मेरा जो मानना है व्यक्तिगत रूप से, मेरा ये मानना है कि बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट चुनाव जीते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, सबको संगठित होकर के उसको वोट देना चाहिए। और बीजेपी को हराने के लिए सब दलों को मिलकर के इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं तो 2024 में अगर ये आगे तो वन पार्टी सिस्टम ये देश में लागू करेंगे। वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश भी इनके पास तैयार है कि एक संसद में कानून ये भी आएगा कि एक साथ भारत के सभी राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म की जाती है, जैसे चीन में है। ये बड़े खतरे हैं, आज समझ में नहीं आ रही। जब अंग्रेज आए थे तब बहुत लेट समझ में आई थी। पहले मुगलों का शासन हुआ करता था, हमने पिछली सरकारों को देश ने उखाड़ के फेंका, उनसे तंग आ गए। अब पता चला कि ये जो शासन है, इससे तो पिछली सारी पार्टियां, सारी सरकार भला कुआगी। तो मेरा मत स्पष्ट रूप से ये है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहिए और अपने मुद्दों के ऊपर वोट डालना चाहिए। इनको सत्ता से नहीं हटाया तो देश को बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा और फिर हम गुलामी की चपेट में आएंगे। और अब की बार जो गुलामी है वो बाहरी लोगों की नहीं है, वो अपने यहाँ का जो ये गठजोड़, आज गोदी मीडिया का चैनल आप खोल के देख लीजिए, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। महंगाई इतनी बड़ी है, जो गैस सिलेंडर सस्ता देने की बात करते थे, जो किसान को कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज वो रोडवेज में सफर नहीं कर सकता, आज वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। 10 किलो कर दिया। हाँ, अच्छा, फिर देखो प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 10 किलो यूरिया खा के, रेट वही है। तो वो सरकार है जो वजन घटाती है और पैसे बढ़ाती है। तो ये तो 20% सब्सिडी यूरिया से खत्म कर दी और ये कह के खत्म की है कि किसान यूरिया और डीएपी ले नहीं रहा, डिमांड घट रही है, जबकि यूरिया और डीएपी किसान को मिल नहीं रही, वो लाइन में लगा हुआ है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और देश को आंदोलन करने पड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ सबको संगठित होना पड़ेगा। बाकी पार्टियों से तो निपट लेंगे, बाकियों से तो निपट लेंगे, लेकिन इनको एक बार धूल नहीं चटाई तो देश के लोकतंत्र पे बड़ा खतरा रहेगा। तो ये तो तय हो गया कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार रवि आजाद जी ने बताया कि किसान बीजेपी के साथ तो है नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी का पत्ता काटने में किसानों की अहम भागीदारी होने वाली है। हरियाणा प्रदेश ज़्यादातर कृषि पर आधारित है, तो वहीं किसान वर्ग का जो वोट बैंक भी बड़ी संख्या में है। अगर 50-50 भी बोलें तो भी गलत नहीं होगा और उससे ज़्यादा भी अनुमान लगा के चल सकते हैं। तो इस बीच अगर हरियाणा की हम मुख्यतः बात करें, अगर बीजेपी नहीं तो
उसके बाद तो एक कांग्रेस ही पार्टी ऐसी बचती है जो बड़ी मजबूती में, तो मान के चलिए किसान कांग्रेस के साथ है। नहीं, हमारा मुद्दा आंदोलन का है, पार्टी का हमारा मुद्दा ही नहीं है। सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है और सत्ता का बाईकाट करने की अपील की जाती है। सत्ता में भाजपा है, वोट हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सब मिल करके बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव हराए, उसको दो। हाँ, वो चाहे निर्दलीय हो, किसी दल का हो, हमारा किसी दल विशेष से कोई हमारा कोई विपक्ष से भी रवि आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो आंदोलन चर्चाएं तो बहुत चलती हैं। नहीं, चर्चाएं चलती रहेंगी, चर्चाएं चलती भी रहनी चाहिए। हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे मजबूती के साथ, और हमारा किसी पार्टी को लेकर के कोई मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा केवल ये है, किसान तय करे कि वो भाजपा के खिलाफ किसको चुनेगा, ये किसान अपने आप तय करेगा। पिछले चुनाव से लेकर अब तक लगातार चर्चाएं चलती रही कि रवि आजाद किसी पार्टी से मौका मिलता है तो लोकसभा में भी लड़ सकते हैं, विधानसभा में लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे ऐसे किसान यूनियनें हैं, किसान नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे जो चुनाव में हर बार उतरते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, छोटे से लेकर बड़ा चुनाव तक जो है लड़ते हैं। चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, यूपी की बात हो, हर जगह आपने देखा भी है और सारी चीजें इतिहास में कैद भी हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ने से आप इतना बदलाव नहीं ला सकते जितना बदलाव आप संगठन और आंदोलन के माध्यम से ला सकते हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अभी बीजेपी को हराने का समय है। अभी खुद को स्थापित करने की बजाय देश को बचाने के लिए, किसान नौजवान को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराना जरूरी है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और किसानों को क्या कहेंगे चलते चलते? नहीं, किसानों को यही है, कल का ट्रैक्टर मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, सब निकालें। फिर 16 फरवरी का भारत बंद है, और मेरी सबसे अपील है कि सब संगठित होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली जरूर देंगी, इतना मैं जरूर जानता हूं। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद सबको, राम राम जी। तो ये हमारे साथ खास बातचीत में रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के नेता, प्रदेश अध्यक्ष खास बातचीत में थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत की, किसानों को लेकर बातचीत की, हरियाणा सरकार को लेकर बातचीत हुई, तो वहीं मामला राज्य से शुरू होकर केंद्र तक भी पहुंच गया। तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितने सहमत हैं? और किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला, या संघर्ष ये यूं ही जारी रहेगा? तमाम चीजों को लेकर अपनी राय भी कॉमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।